A very good morning, students. You are most welcome in ABN JJN ऑनलाइन मैथ क्लास। कल हमने अपनी एक्सरसाइज मैम ब्लैक बोर्ड में दिख रहा 1.2 यूनिट फर्स्ट की एक्सरसाइज 1.2 के 10 तक के क्वेश्चन हमने कंप्लीट कर लिए थे। आज हम क्वेश्चन 11 यहाँ पर करेंगे। मैम सबको मेरी आवाज आ कल रही वाला है? मैं वीडियो भेजना कल और परसों का। दैविक यस आवाज यस आ रही है मैम। बेटा? आवाज कम कर दो ये भी। हमारा क्वेश्चन 11 देखिए। मैम कल वाला वीडियो भेजना मैम कल और Between the परसों का। school and a student's house is 1 kilometer 875 meter every day. She walk both ways. Find the total distance covered by her in 6 days. एक स्टूडेंट है जिस स्कूल से उसके घर की दूरी कितनी है? 1 किलोमीटर 875 मीटर। वह स्कूल अपने घर से डेली पैदल स्कूल आता है, तो अपने को ये बताना है कि 6 डे में 6 दिन में टोटल वह कितना डिस्टेंस कवर करेगा। यानी कि वह उस स्टूडेंट का घर स्कूल से 1 किलोमीटर 875 मीटर दूरी पे है। वह घर से स्कूल आता है और स्कूल से वापस घर जाता है डेली। तो 6 डेज में वह टोटल कितना डिस्टेंस कवर करेगा। तो पहले देखो, पहले तो हमें क्या करना है कि 1 डे में वो कितना डिस्टेंस कवर करेगा ये हमें लिखना है। ये देखो, डिस्टेंस बिटवीन स्कूल एंड हाउस। स्कूल और हाउस के बीच में टोटल कितना डिस्टेंस है? 1 किलोमीटर 875 मीटर। कितना डिस्टेंस है? और एवरी डे वो स्कूल से घर जब आता है और घर से स्कूल आता है तो टोटल कितने राउंड हुए उसके? नंबर ऑफ राउंड एवरी डे। एवरी डे उसके कितने राउंड हुए? 2 राउंड। एक बार वो घर से स्कूल आएगा और फिर स्कूल से घर जाएगा, तो टोटल 1 डे में कितना राउंड हुआ? 2 राउंड। अब क्योंकि ये देखो, मैंने आपको पहले भी क्वेश्चन में बताया था कि किलोमीटर और मीटर जब होता है तो उसको सेम डिजिट्स में हम कन्वर्ट कर लेते हैं। तो टोटल डिस्टेंस अगर 1 डे का निकालेंगे covered by 1 day, covered in 1 day। 1 डे में वो कितना डिस्टेंस कवर करेगा? अगर हम देखें तो 1 किलोमीटर 875 मीटर को हम 2 से इंटू कर देंगे तो 1 डे में जितना डिस्टेंस वो कवर करेगा वो आपका आ जाएगा। अब यहाँ पर सबसे पहले हम किलोमीटर को मीटर में कन्वर्ट कर लेते हैं। तो यहाँ देखिए, 1 किलोमीटर में 1000 मीटर होते हैं, तो मैं 1 को 1000 से इंटू करूंगी और 875 को उसमें ऐड कर दूंगी। जो आंसर आएगा उसको 2 से मल्टीपल कर देंगे तो 1 डे का डिस्टेंस आपका आ जाएगा। यहाँ पर 1000
प्लस 875 इंटू 2, यानी कि 1875 किलोमीटर डिस्टेंस अगर वो कवर करता है 1 राउंड में, तो 1 डे में 2 राउंड हैं, तो टोटल डिस्टेंस वो कितना कवर करेगा? इसको 2 से इंटू करेंगे, 2 5 जा 10, 1 कैरी, 2 7 जा 14 और 1 15, 2 8 जा 16 और 1 कैरी को अगर ऐड किया तो 17, 2 1 जा 2 और 1 3, यानी कि 3750 मीटर डिस्टेंस वो कवर करेगा 1 डे में। अब उसको 6 डे में अगर हमें निकालना है, तो हम जो 1 डे का डिस्टेंस हमारा आया है उसको 6 से इंटू कर देंगे। टोटल डिस्टेंस कवर्ड इन 6 डेज। 6 डेज में वो कितना डिस्टेंस कवर करेगा, तो उसको हम 6 से इंटू कर देंगे। और अगर 6 से इंटू किया तो ये देखो सिक्स को 0 से इंटू किया 0, 6 5 जा 30, 30 का 0 आ गया, 3 कैरी चली गई 7 पे, 6 7 जा 42, 42 में 3 को ऐड किया 45, 4 कैरी आ गई, 6 3 जा 18, 18 और 4 22, यानी कि 22,500 मीटर वो डिस्टेंस 6 डे में कवर करेगा। और अगर इसको इस डिस्टेंस को हमें किलोमीटर में कन्वर्ट करना है, तो हमें पता है कि 1 किलोमीटर में 1000 मीटर होता है, तो हम अपॉन 1000 यानी कि नीचे 1000 का डिवाइड कर देंगे। अगर आप ये देखिएगा, हमने यहाँ पर किलोमीटर को मीटर में कन्वर्ट किया तो 1000 से इंटू किया है, लेकिन अगर आंसर को आप किलोमीटर में निकालना चाह रहे हैं और इसको वापस से किलोमीटर में कन्वर्ट करेंगे तो 1000 से आप डिवाइड देंगे। यहाँ नीचे देखिए 1000 में 3 0 है, तो ऊपर हम 3 डिजिट के बाद में पॉइंट लगा देंगे, यानी कि 22 किलोमीटर 500 मीटर डिस्टेंस वह 6 डे में कवर करेगा। टोटल कितना डिस्टेंस कवर करेगा? 22 किलोमीटर 500 मीटर। अब नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन 12 आप देखो। A vessel has 4 liter and 500 milliliter of curd. In how many glasses, each of 25 milliliter capacity, can it be filled? अगर किसी बर्तन में, कोई एक बर्तन है जिसमें 4 लीटर 500 मिलीलीटर कर्ड दही उसमें भरा हुआ है, तो उस बर्तन से, उस जिसमें कि ये दही भरा हुआ है, उस बर्तन से अगर हम 25 मिलीलीटर कैपेसिटी के ग्लास भरना चाहते हैं, तो टोटल कितने ग्लास उसमें से भरे जाएंगे? तो देखिए इसको कैसे सॉल्व करना है। क्वेश्चन 12 हमारा है, वेसल हैज, कितना कर्ड उसमें है? 4 लीटर 500 मिलीलीटर, 4 लीटर 500
मिलीलीटर। इतना कर्ड उस वसल में भरा हुआ है। उसमें से हमें कितने कैपेसिटी वाले ग्लास फिल करने हैं? 25 मिलीलीटर वाले। अब यहाँ पे देखिए वापस से लीटर और मिलीलीटर, तो हम इसको सेम डिजिट्स में अगर कन्वर्ट करेंगे तो लीटर को किस में कन्वर्ट करना पड़ेगा? मिलीलीटर में। और 1 लीटर इक्वल टू 1000 मिलीलीटर होता है। तो यहाँ हम अगर 4 लीटर को मिलीलीटर में कन्वर्ट करेंगे तो 4 को मैंने 1000 से इंटू किया और फिर 500 ml को उसमें प्लस कर दिया, तो ये हमारा आ गया 4000 प्लस 500, टोटल कितना आ गया? 4500 मिलीलीटर कर्ड। अब कैपेसिटी ऑफ ए ग्लास कितनी है? ग्लास की कैपेसिटी हमारे को दी हुई है 25 ml। तो नंबर ऑफ ग्लासेस अगर हम निकालेंगे, नंबर ऑफ ग्लासेस अगर हम निकालते हैं तो हमें टोटल जो कर्ड हमारा आया है उसमें 25 कैपेसिटी ऑफ ग्लास इसका डिवाइड करना होगा। ठीक है, तो हम इसमें अभी डिवाइड करके देख लेते हैं। यहाँ पे करके देख लेते हैं। यहाँ आप देखिएगा 4000 में हम 25 का डिवाइड करके देखते हैं। 25 टू जा 50, 50 40 से बड़ा है तो 1 बार, 25 1 जा 25, 10 में से 5 को काटा 5, यहाँ हमारे पास 3 बचा, 3 में से 2 को काटा 1, और ये 0 क्योंकि 15 है वो 25 से छोटा है तो हम इस 0 को नीचे ले लेंगे। और 25 की टेबल में अब देखो 150 कितनी बार आता है? 6 टाइम। 25 5 जा 125, 25 6 जा 150। अब ये 0 हमारी बची, उस 0 को हम यहाँ लगा देंगे। इट मीन्स हमारे टोटल नंबर ऑफ ग्लास कितने आए? कितने आए? सॉरी, यहाँ पे हमें 4500 में डिवाइड देना है। तो यहाँ देखिए 25 1 जा 25, यहाँ पर 5 में से 5 को काटा 0 और 4 में से 2 को काटा 2, इस 0 को हमने नीचे लिया तो ये देखिए 25 8 जा 200, ये पूरा पूरा आपका डिवाइड चला गया। इस 0 को आप यहाँ रखेंगे। इस तरह से टोटल नंबर ऑफ ग्लासेस आपके कितने आ गए? 180 ग्लासेस, यानी कि 4500 मिलीलीटर कैपेसिटी वाले किसी भी वसल्स में से अगर हमें 25 ml कैपेसिटी के ग्लासेस को अगर फिल करना है तो हम 180 ग्लास हमारे उसमें से भरे जाएंगे। इस तरह से ये हमारी एक्सरसाइज 1.2 यहाँ पर कंप्लीट हो रही है। अब हम अपनी नेक्स्ट एक्सरसाइज 1.3 को आज स्टार्ट करेंगे। तो चलिए एक्सरसाइज 1.3 पे आते हैं। वन 1.3 में आप देखिए
सबसे पहला हमारा क्वेश्चन है एस्टिमेटेड ईच ऑफ द फॉलोइंग यूजिंग जनरल रूल। एस्टिमेटेड यानी आसपास का, जैसे कि हम कहीं से भी सपोज आपने कोई नोटबुक ली है और आपसे वो नोटबुक अगर आपकी 38 रुपीज में आई है, कोई आपसे पूछे कि कितने में आ जाएगी, तो अपन 38 बताने की बजाय ऐसा भी कह देते हैं कि लगभग 40 रुपीज के आसपास, क्योंकि 38 से नियरेस्ट हमें 40 दिखता है अगर राउंड फिगर में अपन बताएं तो। मैम पेज नंबर कौन सा है? कोई पूछे कि भाई ये फला चीज कितने रुपीज में आएगी, सपोज वो आपकी 125 है, तो हम उसको वो नियरेस्ट क्योंकि 100 है तो हम उस साइड में 125 है तो अपन बोलेंगे 150 के आसपास आ जाएगी। अगर 102 की तो हम 100 रुपीज, क्योंकि 100 रुपीज उसका क्लोजर है, ज्यादा नजदीक है, तो हम राउंड फिगर में उसको 100 रुपीज बोलते हैं। तो ये एस्टिमेटेड का मतलब होता है कि एकदम राउंड फिगर में उसके आसपास की अगर कोई डिजिट होती है तो उसको एस्टिमेटेड बोलते हैं। अब जैसे इसका एक रूल होता है कि अगर डिजिट्स के लास्ट में 1, 2, 3 और 4 अगर ये डिजिट्स होती हैं तो हमें आगे की तरफ की डिजिट को लेना होता है। सपोज मेरे पास यहाँ पे 102 है, तो अगर 102 का राउंड फिगर हम लेंगे तो 100 के ज्यादा क्लोजर है, 200 से ये दूर है, तो इसका राउंड ऑफ ये किसका हो गया? 100 का हो गया। इसी तरह अगर 104 अपने पास है तो 104 भी किसके ज्यादा नियरेस्ट है? 100 के। तो हम अगर इसका राउंड फिगर लेंगे, राउंड ऑफ लेंगे, तो इसमें 100 लिखेंगे, 200 नहीं। लेकिन मैम अगर आपकी सपोज स्क्रीन नहीं दिखाई दे रही। आपके पास 105 या फिर 106 है तो इसको आप 100 की बजाय मैम आपकी स्क्रीन नहीं दिखाई दे रही पे चले जाएंगे और इसका राउंड ऑफ कितना हो जाएगा? 200 हो जाएगा। यानी कि 1, 2, 3, 4 अगर डिजिट लास्ट आती है तो हमें आगे वाली डिजिट पे आना है, और अगर 5, 6, 7, 8 और 9 डिजिट अगर आपकी लास्ट में है तो हमें आगे की तरफ चले जाना है। इसमें पीछे की तरफ आएंगे 4 तक की डिजिट में, और 5 से 9 तक की अगर आपके पास है तो नेक्स्ट वाले डिजिट पे हम चले आपकी जाएंगे। स्क्रीन नहीं तो दिखाई दे रही। हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन फर्स्ट में ए की डिजिट्स आपको दी हुई है 730 प्लस 998। सबसे पहले देखो बीच में हमारे पास साइन है प्लस का, ये 730 है, ये 998 है, और इसका क्या करना है? हमें एस्टिमेटेड सम करना है जनरल रूल का यूज करते हुए। तो आप देखो यहां पर हम सबसे पहले राउंड ऑफ 730 का राउंड ऑफ लेंगे। अगर 730 का राउंड ऑफ अगर हम लेते हैं, यहाँ देखिए 7 के जस्ट पास में आपका 3 है, ये देखिए, ये अगर इसमें हम लास्ट में हमारी 0 डिजिट क्योंकि आनी चाहिए तो हम 2 ही डिजिट ले सकते हैं, या तो 700 या तो 800। तो यहाँ पर 700 730 के ज्यादा नजदीक है तो हम यहाँ पर क्या लेंगे? 700। इसी तरह राउंड ऑफ 998 का अगर हम राउंड ऑफ निकालें तो या तो हमारी डिजिट होनी चाहिए 900 या तो होनी चाहिए 1000। अब यहाँ पे देखिए सबसे पहले तो इसके पास में 9 डिजिट है, सेकेंडली आप ये देखो कि 998 1000 के ज्यादा नजदीक है या 900 के? 1000 के, इसलिए हम क्या करेंगे? यहाँ पर 1000 को लेंगे। अब इन दोनों का क्या करना है? हमें सम करना है।
इनका एस्टिमेटेड सम क्या होगा, इसको प्लस करेंगे, 0 में 0 को ऐड किया 0, 0 में 0 को ऐड किया 0, 7 में 0 का ऐड किया क्योंकि 0 की कोई वैल्यू नहीं इसलिए 7 एज इट इज आ जाएगा, ये आपका 1, यानी कि एस्टिमेटेड सम इसका कितना होगा 1700। इसी में आप क्वेश्चन बी देखेंगे, पार्ट बी, क्वेश्चन 1 का पार्ट बी। इसमें हमारी डिजिट है 796 माइनस 314। अब यहाँ पे पहले हमें इनका राउंड ऑफ निकालना है, 796 का और 314 का, और उसके बाद में क्या करना है, सब्ट्रैक्ट करना है। तो यहाँ पे देखिए राउंड ऑफ 796, अब अगेन हम देखेंगे 796, इसमें से हम 0 0 वाली हमारे पास 2 डिजिट्स होंगी, या तो 700 या तो 800। अब हमें ये देखना है कि 796 के 700 ज्यादा क्लोज है या 800। 800 ज्यादा क्लोज है क्योंकि, इसलिए हम क्या लेंगे 800। अब नेक्स्ट हमारी डिजिट है, उसका राउंड ऑफ लेंगे, देन राउंड ऑफ 314। अब यहाँ पे आप देखिए 314 में हम 2 डिजिट्स ले सकते हैं, या तो 300 या तो 400। अब यहाँ देखिए 3 के जस्ट पास में 1 है, पहली बात। दूसरी बात आप ये देखिए कि 314 के 300 ज्यादा नजदीक है 400 से, तो हम यहाँ पर कौन सी डिजिट लेंगे 300। अब हमें क्या करना है, एस्टिमेटेड सब्ट्रैक्शन। सब्ट्रैक्शन अगर हम यहाँ पे करेंगे, ये हमने माइनस का साइन लगाया और 0 में से 0 को काटा 0, 0 में से 0 को काटा 0। अब यहाँ पर 8 में से 3 को माइनस किया तो हमारे पास आया 5, तो इसका एस्टिमेटेड सब्ट्रैक्शन क्या होगा 500। अब क्वेश्चन 1 से पार्ट सी को हम सोल्व करेंगे, तो हमारा पार्ट सी की डिजिट्स हैं 12,904। इसमें हमें 2,888 को प्लस करना है, 2,888 को प्लस करना है। तो हमें सेम रूल यहाँ पे वही रूल का यूज करना है, 12,904। इसमें हम 2 डिजिट्स ले सकते हैं, या तो 12,000 या तो 13,000। अब आप ये देखिए 12,000 के बाद में आपका 904 है, 904 है, तो ये 12,904 13,000 के ज्यादा नजदीक है। तो हम यहाँ पर अगर इसका राउंड ऑफ निकालेंगे, राउंड ऑफ 12,904, इसका अगर हम राउंड ऑफ निकालेंगे तो ये आपका हो गया 13,000। इसी तरह से आपकी स्क्रीन पॉज हो गई। राउंड ऑफ 2,888 का हमें राउंड ऑफ निकालना है, तो यहाँ पे देखिएगा 2,888, इसमें हम या तो 2,000 डिजिट लेंगे या तो 3,000।
अब आप ये देखिएगा 2888 से 3000 क्योंकि ज्यादा नजदीक है 2000 से, तो हमें यहाँ पर इसका राउंड ऑफ कितना लेना है 3000। और अगर इसका एस्टिमेटेड सम हम करेंगे तो हमारा आंसर आया, इसको दोनों डिजिट्स को हम प्लस कर देंगे, 0 ये हमारा 0, ये हमारा 0, 3 और 3 को प्लस किया 6 और 1, यानी कि 16,000 हमारा आंसर यहाँ पर होगा। इसका एस्टिमेटेड सम कितना होगा 16,000। यहाँ पर 12,904 का नजदीक की डिजिट हमने ली तो 13,000 आया। 12,888 का राउंड ऑफ अगर हमने लिया तो हमारा आया 3,000, दोनों को प्लस किया तो 16,000, तो हमारा आंसर कितना हुआ 16,000। अब हम क्वेश्चन 1 से पार्ट डी सॉल्व करेंगे। तो हमारी पार्ट डी की डिजिट्स हैं 28,299 माइनस 21,496। अब इसका भी हमें क्या करना है, राउंड ऑफ लेना है। तो आप देखिए राउंड ऑफ 28,292। अब यहां पर हम देखते हैं 28,000 के नियरेस्ट कौन सी डिजिट होगी। या तो हम 28,000 ले सकते हैं या तो हम 29,000। अब यहां पर देखिए 28 के बाद में हमारे पास क्योंकि 2 है, 200 है, इट मीन्स ये 28,000 के ज्यादा क्लोजर है, ज्यादा पास में है, तो हमारा राउंड ऑफ कितना आएगा 28,000। अब है राउंड ऑफ 21,496। इसका अगर हम राउंड ऑफ निकालेंगे तो यहाँ देखिए हमारे पास 2 डिजिट्स हम ले सकते हैं, या तो 21,000 या तो 22,000। अब रूल्स के अकॉर्डिंग मैंने आपको बताया था कि 1 2 3 4 ये 4 डिजिट्स जब होती हैं तो हम पहले वाली डिजिट्स का राउंड पे आते हैं। तो यहाँ पे 21 के बाद में क्या है 4, तो हम 22 पे जाने की बजाय 21,000 पे आएंगे। 21,000 इसके ज्यादा क्लोजर है, तो यहाँ पर हमारा राउंड ऑफ आया 21,000। अब हमारा एस्टिमेटेड सब्ट्रैक्शन अगर हम करेंगे तो आंसर कितना आया 0 0 0। 8 में से 1 को काटा 7 और 2 में से 2 0, यानी कि हमारा एस्टिमेटेड सब्ट्रैक्शन कितना आया 7,000। ये देखिए 28,292 को अगर हमने राउंड ऑफ लिया तो 28,000 आया, क्योंकि ये 28,000 ज्यादा क्लोजर है 2092 से। और जब हमने 21,496 का राउंड ऑफ किया तो ये हमारा 21,000 आया, दोनों को सब्ट्रैक्ट किया तो हमारा आंसर 7,000 यहाँ पर आया। इस तरह से ये हमारा क्वेश्चन 1 यहाँ पर कंप्लीट हो गया। अब यहाँ पर आपको नेक्स्ट यहाँ देखिए इसी क्वेश्चन में मेक 10 मोर सच एग्जांपल्स ऑफ एडिशन सब्ट्रैक्शन एंड एस्टिमेशन ऑफ देयर आउटकम। आपको यहाँ पर हमने जो पार्ट ए बी सी
और डी ये हमने सोल्व किए हैं। इसी तरह के 10 एग्जाम्पल्स और बनाकर डिजिट्स आपको अपने आप चूज करनी है। वो 10 एग्जाम्पल्स बनाकर आपको वो क्वेश्चंस सोल्व करने हैं। तो उसमें आप जो ये आपकी 10 डिजिट्स जो आप बनाएंगे वो कोई भी आप बना सकते हैं। जैसा कि सपोज 998 माइनस 658, ये आपका फर्स्ट हो गया। ये आपका 12,324 प्लस 10,560, फिर आपका आ गया 13,906 प्लस 9,999। फोर्थ आप देखिए, फोर्थ आपका क्वेश्चन अगर हम यहाँ पर डालें 7,086 माइनस 530। फिर फिफ्थ क्वेश्चन हम ले सकते हैं 9,432 माइनस 6,624। फिर आप 6 आपकी डिजिट्स ले सकते हैं 21,444 माइनस 9,426। 7 का आप ले सकते हैं 30,725 प्लस 14,200। फिर आप आगे आपकी नेक्स्ट 8 नंबर पे ले सकते हैं 27,241 प्लस 3,424। अब आपका 9 नंबर पे क्वेश्चन बनेगा जो मैं आपको आपकी बुक में नहीं है, एग्जाम्पल के तौर पे हमें लेना है, इनको सोल्व करना है। सारे बच्चे इनको सोल्व करके अपने ग्रुप में इसको सेंड करेंगे। ये देखिए, अब हम नेक्स्ट डिजिट हमारी लेते हैं 234 माइनस 101 और 10 नंबर पे हमारा क्वेश्चन लेते हैं 494 प्लस 304। इस तरह से ये 10 क्वेश्चंस हैं जो आपको आज सोल्व करने हैं। ओके स्टूडेंट्स, आज हम इतना ही करेंगे। अब एक्सरसाइज 1.3 के क्वेश्चन 2 से हम कल स्टार्ट करेंगे। थैंक यू।